दोस्तों, अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कमर में, पीठ में दर्द रहता है, या फिर उठते बैठते समय घुटना दर्द करता है, या गलत आदत के चलते आप वीर्य का नाश कर चुके हैं, वीर्य बल कमजोर हो गया है, या फिर इसकी मात्रा में कमी आ गई है, जिसके चलते शरीर में कमजोरी है, दुर्बलता आ गई है ना, अंदरूनी कमजोरी हो गई है, तो दोस्तों आयुर्वेद में एक औषधि के बारे में बताया गया है जिसके इस्तेमाल से आप अंदरूनी कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकते हो। अगर आप इसका सेवन कर लेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी, पुरुषों की हर तरह की कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। दोस्तों, ये नुस्खा इतना जबरदस्त है कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके बॉडी में सांड जैसी ताकत आएगी, क्योंकि दोस्तों ये ताकत का खजाना है। ये जो देख रहे हैं ये है बहुत ही कमाल की चीज, देसी बबूल का गोंद। आप चाहें तो इसे मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं या फिर बबूल के पेड़ से भी इसे निकाल सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपको यह आसानी से मिल जाएगा। ये पहला उपाय है, ठीक है, बबूल के गोंद का इस्तेमाल करना है। दूसरा उपाय, आपको खजूर के साथ मक्खन का इस्तेमाल करना है। अब चौंकिएगा मत कि भाई गर्मी का मौसम चल रहा है तो खजूर का उपयोग कैसे करेंगे, है ना। मैं आपको तरीका जो बताऊंगा, इस तरीके से आप खजूर का उपयोग इस गर्मी के मौसम में भी कर सकते हो और खोई हुई ताकत को वापस पा सकते हो। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी ना हो, आपकी ताकत में कमी भी ना हो, तो भी आप खजूर मक्खन का सेवन और साथ में इस बबूल के गोंद का सेवन करेंगे तो आप लंबे समय तक जमा रहेंगे, आप बुढ़ापे तक एक्टिव रहेंगे। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बबूल गोंद का इस्तेमाल कैसे करना है। बबूल गोंद का इस्तेमाल करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा, है ना। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं। तो सबसे पहले तरीका यह है कि बबूल गोंद को आप घी में भून लीजिए, है ना। जब आप इसे भूनेंगे तो ये लावे की तरह फूल जाएगा, है ना। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, उसी तरह से लावे की तरह फूल जाएगा। आप इस गोंद को घी में भूनकर किसी डब्बे में भरकर रख लीजिए और रोजाना 2 चम्मच इस भुने हुए गोंद का सेवन करना है और ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पी लेना है। और अगर आपके शरीर में बहुत कमजोरी है, चेहरे पर तेज नहीं है, आप चेहरे की तेज बढ़ाना चाहते हैं, मानसिक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, है ना, दिमागी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, तो इस दूध में 1 चम्मच देशी गाय का घी मिला लें। अब यहां पर आप सोचेंगे कि भाई देशी गाय का घी मिलाऊंगा तो मोटे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देशी गाय के घी में दोस्तों हेल्दी फैट्स होते हैं और इसमें अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, जो नसों में जाकर ब्लॉकेज पैदा करता है, और दूसरा होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, और एक कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देशी गाय के शुद्ध घी में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके इस्तेमाल से आपके शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, अगर ज्यादा मात्रा में अगर इसका सेवन करते हो, ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो, तो भाई किसी भी चीज को ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा ही। अब पहले जमाने के लोग 50-50 ग्राम घी ऐसे ही खा लिया करते थे और उनमें डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती थी, वो उतनी मेहनत किया करते थे, इसलिए ये घी उनके शरीर में डाइजेस्ट हो जाया करता था। लेकिन आज हमारा शरीर इतना पावरफुल नहीं है, हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो इसलिए आपको 1 से 2 चम्मच ही घी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। इस तरह आप रात को या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। बबूल का गोंद 2-3 चम्मच खाना है, ऊपर से दूध घी डालकर पी लेना है। मिठास के लिए आप इसमें मिश्री ऐड कर सकते हैं। घी ऑप्शनल है, नहीं तो फिर आप सिर्फ दूध पी लें। ये पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय में दोस्तों आपको सुबह के नाश्ते में खजूर के साथ मक्खन का सेवन करना है। आपको करना क्या है, खजूर के अंदर के बीजों को निकाल लेना है और उसमें सफेद मक्खन भर लेना है। सफेद मक्खन देखिए इस तरह का मक्खन भरना है, आपको अमूल बटर नहीं भरना है, पीले कलर का मक्खन इस्तेमाल में नहीं लाना है, आपको सिर्फ घर का बना हुआ सफेद मक्खन ही इस्तेमाल में लाना है। अगर घर पर मक्खन नहीं निकलता हो, आप किसी भी डेयरी शॉप में जाइए, वहां वो लोग मक्खन की लोई बेचते हैं, आप मक्खन खरीद कर ले आइए और रोजाना 3 से 4 खजूर के बीजों को निकाल लीजिए और इसमें मक्खन भरिए और सुबह सुबह नाश्ते में खा लीजिए। बस ये 2 काम कर लो दोस्तों। हड्डियां कमजोर हैं, हाथ पैर में दर्द करता है ना, पिंडलियों में दर्द करता है, पैरों में दर्द करता है, तलुओं में दर्द करता है, या फिर पूरे दिन आलस, थकान, कमजोरी फील होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, या फिर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसमें आपको स्टैमिना की जरूरत पड़ती है ना, बहुत स्टैमिना की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर फौज में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको काफी रनिंग करना होता है, उसमें काफी स्टैमिना की जरूरत होती है। तो स्टैमिना को बढ़ाने के लिए आप इस खजूर वाले मक्खन का सेवन कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके शरीर में काम करेगा, आप इसका सेवन जरूर करके देखना। ये 2 उपाय आप लगातार 1 से 1.5 महीने तक कर लो। 7 दिनों में ही आपके शरीर में फर्क महसूस ना हो जाए तो आप कहना।
कमेंट्स करके मुझे 7 दिन के बाद बताना कि आपके शरीर में क्या फर्क मिला है। लेकिन मैंने बताया सफेद मक्खन का इस्तेमाल करना है और बबूल के गोंद को खाकर ऊपर से दूध पी लेना है। लड़के लड़कियां दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो दुबले पतले हैं वे भी कर सकते हैं, जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है वे भी कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर 4 खजूर ना खाकर 2 खजूर मक्खन डाल के खा लीजिए, है ना, अगर आपको डर लग रहा है कि और मोटापा ना बढ़ जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर 4 खजूर मक्खन डाल के खा लोगे तो शरीर में मोटापा नहीं बढ़ेगा। सुबह खाया हुआ चीज जो होता है, सुबह खाया हुआ फूड जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, रात को आप मक्खन वाला खजूर मत खाना, नहीं तो फिर मोटापा बढ़ा सकता है। सुबह खाइए, डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा और शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं बढ़ाएगा। हाँ, दुबले पतले हैं तो मसल्स गेन करने में आपको हेल्प मिलेगी और अंदर से आपको ताकत और ऊर्जा मिलेगी। चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, चेहरे का नूर बढ़ जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप इस्तेमाल करके देखना, तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला। आशा करता हूं आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जरूरतमंद के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इसे भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। तो कल मैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए।